किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता काफ़ी महत्व रखती है, जिसे पाने की खातिर मनुष्य हर संभव कोशिश करता है। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में जीवन में आगे बढ़ने के लिए सफल लोगों के पीछे के रहस्य को समझना जरूरी हो जाता है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक शिव खेड़ा की पुस्तक यू कैन विन में जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, जिसमें जीवन के सफल सूत्रों के बारे में बड़े ही रोचक तरीके से वर्णन किया गया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो सब्र रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके और डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम में आपको पीछे नहीं हटना है। ज़्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर अचानक पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग उम्मीद खो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लो और आगे बढ़ो। अपनी मिस्टेक्स को अपना सबसे बड़ा सबक बना लो और जो मिला है उसका शुक्रिया अदा जरूर करो। जिस दिन सक्सेस को तुम इतना जरूरी समझोगे जितना कि तुम्हारे लिए इस वक्त हवा है, यकीन मानो कि उस दिन सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगी। खुद को और दूसरों को मोटिवेट करना। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वो उस चीज़ को अभी और इस वक्त उसे क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे। आप दूसरों से इंस्पायर होते हैं, अच्छी बात है, मगर आप तभी मोटिवेट होंगे आप अपने एक्शन प्लान चेंज करेंगे। जब हम आपको बताते हैं कि कैसे एक वाइज मैन से मिलने के बाद एक अफ्रीकन फार्मर की लाइफ चेंज हो गई। हाफिज अपनी खेती बाड़ी के काम से खुश था और एक हैप्पी लाइफ जी रहा था, लेकिन एक वाइज मैन के सिंपल वर्ड्स ने किसी मिरेकल की तरह उसकी लाइफ चेंज कर दी। उस वाइज मैन ने हाफिज से कहा कि डायमंड उसे बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है। अगर उसके पास एक अंगूठे जितना बड़ा डायमंड है तो वह पूरा शहर खरीद सकता है, और अगर उसके पास अपनी मुट्ठी जितना बड़ा डायमंड हो तो वो पूरी कंट्री खरीद सकता है। वाइज मैन की इन बातों को सुनकर हाफिज को रात भर नींद नहीं आई। वो अपने हालात से ज़्यादा खुश नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने खेत को बेचकर डायमंड ढूंढने निकलेगा। बहुत दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद जब वो स्पेन पहुंचा, अब तक उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो इतना थका हुआ और खस्ते हाल था कि उसने एक तरह से डायमंड्स मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लाइफ से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन हाफिज को मालूम नहीं था कि उसके घर से जाने के बाद वहाँ क्या हुआ। जिस आदमी ने उसका खेत खरीदा था उसे एक दिन खेतों के पास वाली नदी में डायमंड्स मिले। दरअसल हुआ ये कि एक दिन वो आदमी नदी के किनारे बैठकर सुबह का नज़ारा देख रहा था, तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब वाइज मैन खेत के नए ओनर से मिलने आया तो दोनों ने देखा कि हाफिज एक डायमंड माइन के ऊपर सो रहा था, मगर अफसोस उसे ये बात मालूम नहीं थी। ये चीज़ प्रूव करती है कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज़रूरी है। हाफिज अगर पॉजिटिव सोच रखता और अपने एसेट्स पर भरोसा करता तो शायद वो सबसे अमीर होता, मगर अफसोस उसने अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होपलेस होकर बेकार में अपनी जान दे दी। हम जानते हैं कि हमें सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से मिलती है और हमारा एटीट्यूड हमारे चॉइस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस एंड नॉट लक, यानी सक्सेस किस्मत की नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, ना कि हमें हाथ पे हाथ रखकर बैठना है। सक्सेस एक सब्जेक्टिव वर्ड है। अपने गोल्स को एक के बाद एक अचीव करने की जर्नी का नाम ही सक्सेस है, फिर चाहे कितने ही ऑब्स्टिकल क्यों ना फेस करने पड़े। इतिहास में कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होगी जिसमें अड़चने ना आई हो। एक बार एक यंग मैन था जिसने सुकरात से पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। इस पर सुकरात ने उसे नेक्स्ट डे नदी के किनारे पर मिलने के लिए कहा। अगले दिन दोनों नदी के किनारे बातें करते जा रहे थे कि अचानक सुकरात ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसे नदी में डुबोने लगे। अब वो आदमी बचने के लिए जोर जोर से हाथ पांव मारने लगा। उसकी सांस घुट रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, मगर सुकरात की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। वो आदमी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था। उसका पूरा फेस नीला पड़ गया था। फिर अचानक सुकरात ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे छोड़ दिया। आदमी पानी से बाहर आया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे? उस वक्त तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही थी? उस आदमी ने जवाब दिया, हवा।
सुकरात बोले, जिस तरह तुम सक्सेस को इतना ज़रूरी समझोगे जितने कि इस वक्त तुम्हारे लिए हवा है, तो यकीन मानो उस दिन तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर सुकरात के सिखाने का तरीका थोड़ा क्रूअल ज़रूर था, मगर उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा था। जिस दिन आपकी भी डिज़ायर इतनी स्ट्रांग होगी तो आप भी सक्सेस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे। एक लड़का जो अपने स्कूल टीम में सॉकर खेलता था, वो लड़का हमेशा रिजर्व रहता था क्योंकि उसके कोच को उस पर भरोसा नहीं था। जब भी स्कूल का मैच होता तो उस लड़के के फादर हमेशा देखने आते, हालांकि उनका बेटे को कभी खेलने का मौका नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे लड़के ने प्रैक्टिस में आना छोड़ दिया, लेकिन अचानक एक दिन वो फिर से प्रैक्टिस में आया। इस बार वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। उनके स्कूल का फाइनल मैच होने वाला था। उसने कोच से रिक्वेस्ट की कि वो उसे मैच में रख ले, मगर कोच ने ये बोलकर मना कर दिया कि स्कूल की रिस्पेक्ट का सवाल है और वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। मगर उस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कोच को आखिर मानना ही पड़ा और जब मैच शुरू हुआ तो हर कोई उस लड़के की परफॉर्मेंस देखकर हैरान था। वो गोल पर गोल किए जा रहा था। इस पूरे गेम का स्टार वो लड़का ही था। गेम जब ओवर हुआ तो कोच ने उस लड़के से पूछा, तुमने ये कैसे किया? क्योंकि वो लड़का सॉकर में कभी अच्छा नहीं था, मगर आज वो अचानक से एक स्टार बनकर उभरा था। लड़के ने बोला, मैं अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे अंदर ये डर था कि मेरे फादर मेरा मैच देखने आए हैं, लेकिन उनके फादर तो वहाँ थे ही नहीं। तो कोच ने पूछा कि कहाँ है तुम्हारे फादर? लड़के ने कहा, मेरे फादर ब्लाइंड थे, वो हमेशा उनकी प्रैक्टिस में आते थे मगर कुछ देख नहीं पाते थे, लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो ऊपर स्वर्ग से उसे खेलता हुआ देख रहे होंगे और बड़े खुश हो रहे होंगे। तो अगर आपके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है तो आप भी अपनी लाइफ के स्टार बन सकते हैं। एक और स्टोरी के माध्यम से इसे समझते हैं। विल्मा काफ़ी छोटी थी जब उसे पोलियो का तेज फीवर चढ़ा। इस फीवर की वजह से उसकी बॉडी में पैरालिसिस हो गया था। तब उसकी एज सिर्फ 4 साल की थी और डॉक्टर ने कहा कि अब वो खड़ी नहीं हो पाएगी। मगर विल्मा की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो वर्ल्ड की सबसे फास्ट एथलीट बनना चाहती थी। डॉक्टर के बार बार मना करने के बावजूद भी विल्मा की माँ ने उसे सपोर्ट किया। उसकी माँ को पूरा यकीन था कि एक दिन उसकी बेटी अपने सपने सच कर दिखाएगी। अगर खुद पे भरोसा हो तो इंसान अपनी मेहनत और लगन से क्या कुछ नहीं कर सकता। एक दिन विल्मा ने अपने पैरों से ब्रेसेस उतार दिए। वो इतने टाइम बाद आज पहली बार ज़मीन पर पैर रख रही थी। वो दौड़ना चाहती थी, ट्रैक पर रेस करना चाहती थी। तो विल्मा ने कंपटीशन में रेस लगानी स्टार्ट कर दी, लेकिन फिनिश लाइन पर वो हमेशा लास्ट आती थी। इसी तरह कई साल गुजर गए। विल्मा ने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक रेस दौड़ती रही, तब तक जब तक कि वो एक दिन जीत नहीं गई। फिर वो यूनिवर्सिटी गई जहाँ उसे एक अच्छे कोच मिले। उसने कोच से अपना ड्रीम शेयर किया तो उन्हें भी विल्मा की पॉजिटिव स्पिरिट पे पूरा यकीन हो गया। विल्मा ओलंपिक्स में गई जहां उसका कंपटीशन सबसे तेज दौड़ने वाली लेडी के साथ हुआ, मगर विल्मा ने उस लेडी को हराकर तीनों रेस जीती और 3 गोल्ड मेडल लेकर घर लौटी। जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज नॉट प्रोडक्ट नॉलेज बट पीपल नॉलेज। यानी दुनिया को प्रोडक्ट नॉलेज की नहीं बल्कि पीपल नॉलेज की ज़रूरत है। लोगों को करिश्मेटिक होने की ज़रूरत है और उन्हें दूसरों की केयर करनी होगी और उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। बिजनेस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ एक इको जैसी है। जो कुछ आप दुनिया को दोगे वही लौटकर आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को प्यार और पॉजिटिव वाइब्स देंगे तो सेम चीज़ आपको बदले में मिलेगी। इसीलिए ऐसी सिचुएशन अवॉइड करें जो आपको दूसरों के साथ एक गुड रिलेशनशिप बिल्ड करने से रोके। डिसऑनेस्ट, रूड और सेल्फिश अप्रोच की बजाय लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली और प्यार से पेश आएं और एक गुड पर्सनैलिटी डेवलप करके अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। दूसरों की फीलिंग्स को समझें, जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करें। जितना हो सके कंप्लेन और क्रिटिसाइज करने से बचें। अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसे ह्यूमन बिहेवियर समझकर माफ़ कर दें और बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालें। अपनी गलती तुरंत मान लेना एक गुड पर्सनैलिटी की पहचान है। एक लीडर सेम यही करता है। ये बात हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए दूसरों की गलतियों पर बहस करना बेकार है। आर्गुमेंट अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेटर होगा। इसके बजाय कोई फ्रूटफुल डिस्कशन करें। याद रखो, अच्छे दोस्त भी उसी के होते हैं जो खुद अच्छा दोस्त होता है।
चलो इस बात पे एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार दो फार्मर्स थे जो आपस में चीजें बांटते रहते थे। पहला वाला एक बेकर था और दूसरा बटर बेचता था। जो बेकर था वो दूसरे फार्मर को फ्रेश ब्रेड दिया करता था, तो दूसरा फार्मर भी बदले में 1 पाउंड बटर दे देता था। एक दिन बेकर ने सोचा कि दूसरा फार्मर जो उसे बटर देता है उसका वेट वाकई में 1 पाउंड है भी या नहीं। तो अपना शक दूर करने के लिए उसने एक तराजू मंगाया और बटर का वेट किया। उसका शक सही निकला। आज तक उसे जो भी बटर मिल रहा था 1 पाउंड से कम वेट का मिल रहा था। उसे दूसरे फार्मर की इस चीटिंग पर बड़ा गुस्सा आया। उसने इस बात का फैसला करने के लिए दूसरे फार्मर पर केस कर दिया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। जज ने दूसरे फार्मर से पूछा कि तुम बटर का वेट करने के लिए कौन सा तराजू यूज करते हो। इस पर दूसरा फार्मर बोला, मेरे पास कोई तराजू नहीं है, मैं बटर का वेट करने के लिए इस बेकर की ब्रेड लोफ का ही यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि ये मुझे 1 पाउंड ब्रेड भेजता है। अब ये बात साफ है कि इस स्टोरी में अगर कोई चीटर है तो वो है पहला वाला फार्मर। हम जो दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिविटी और गुड एटीट्यूड रखो, क्योंकि वही आपको बदले में मिलेगा। नेक्स्ट है गोल सेटिंग। जिन लोगों के पास अपनी लाइफ को लेकर कोई क्लियर विजन नहीं होता उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसे लोग लाइफ टाइम बस यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। गोल सेट करने और ड्रीम्स और विशेष पूरी होने में काफ़ी डिफरेंट है। ड्रीम्स में स्पेसिफिक डायरेक्शन की हमेशा कमी होती है, लेकिन सक्सेस के लिए गोल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि लाइफ में आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने लिए गोल सेट करते हैं। ज़्यादातर लोग लाइफ को लेकर नेगेटिव और डरे हुए रहते हैं। उन्हें इस बात पे डाउट रहता है कि वो लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे या नहीं। इसीलिए ये लोग लाइफ में जो कुछ मिला है उसी से सेटिस्फाई रहते हैं। लेकिन यहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है। एम्बिशंस ही ग्रेट लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए। कुछ इस तरह के स्पेसिफिक स्टेटमेंट जैसे आई वॉन्ट टू बिल्ड अ 6 पैक। साथ ही आपके गोल मेजरेबल भी होने चाहिए ताकि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। ऐसा कोई गोल सेट मत करो जो इम्पॉसिबल हो, जो आपके लिए मुश्किल हो। फाइनली आपके गोल्स एक टाइम लिमिट में बाउंड होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको 6 पैक बनाने हैं तो खुद को 6 मंथ्स का टाइम दो। गोल शॉर्ट या लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के हो सकते हैं। कभी कभी लोग जब किसी खास गोल पर फोकस करते हैं तो अक्सर वो इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। मगर हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे काम और लाइफ के बीच एक बैलेंस बना रहे। आपको अपनी हेल्थ और फैमिली को भी ध्यान में रखना है। फोकस बनाए रखना अच्छी बात है, मगर लाइफ को एंजॉय करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम फ्लोरेंस स्टोरी लेते हैं, जो एक फेमस स्विमर थी। उन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर लिया था और अब उनके सामने इससे बड़ा गोल था। फ्लोरेंस ने सोच लिया था कि अब वो कैटेलिना चैनल को क्रॉस करेगी। पूरी दुनिया देख रही थी कि जब वो कोल्ड और कोहरे की चादर को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि वो रास्ते में आने वाली शार्क फिश से भी नहीं डरी। वो लगातार स्विमिंग करती जा रही थी, मगर उसे कोहरे की वजह से लैंड नजर नहीं आ रही थी। फाइनली वो इतना थक गई कि उसने गिव अप कर दिया। मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर भी उन्होंने लास्ट मोमेंट पर हार मान ली थी, और ये सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि फ्लोरेंस का विजन क्लियर नहीं था। इसके करीब 2 मंथ्स बाद फ्लोरेंस ने फिर से ट्राई किया और इस बार उसे जीत हासिल हुई। उन्होंने मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 घंटे ये रेस जीत ली। ये स्टोरी हमें क्लियर विजन की इम्पोर्टेंस बताती है। चाहे वैल्यूज एंड विजन। हम ये कैसे श्योर करें कि हमारे वैल्यू सिस्टम राइट है या नहीं। हम ये कैसे जज करें कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यूज सब्जेक्टिव होते हैं। हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखता है, तो हम कैसे डिसाइड करें। तो ऐसे 2 टेस्ट हैं जिनसे हम अपने वैल्यू चेक कर सकते हैं। फर्स्ट, एक टेस्ट है जिसे मामा टेस्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हो तो खुद से पूछो कि क्या आपकी मदर आपके इस काम से प्राउड फील करेंगी या नहीं। अगर वो करती हैं तो आप राइट पाथ पे चल रहे हैं, और अगर नहीं तो आपको अपने वैल्यूज में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सेकेंड टेस्ट है बाबा टेस्ट। ये भी सेम मेथड है। फ़र्क बस ये है कि इस बार आप खुद को फादर समझें और सोचें कि आपके बच्चे आपको जज करेंगे। जब भी आप कुछ करें तो सोचो कि आपके इमेजिनरी आपके बच्चे देख रहे हैं।
क्या वो अपने फादर पर प्राउड फील कर रहे हैं? अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप जानते हैं कि आपको कहाँ चेंजेस लाने हैं। आप प्रैक्टिस करके अपने वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। आपके वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप कौन हैं और आपको लाइफ से क्या चाहिए। अगर आपके वैल्यूज़ रॉन्ग हैं तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूज़ आपके अस्तित्व की पहचान है। इसलिए आपको उन्हीं से स्टार्टिंग करनी होगी। आपके राइट वैल्यूज़ आपकी लाइफ को एक पर्पस देंगे। जब आपको अपनी लाइफ का पर्पस मालूम हो जाएगा तो आपका विज़न भी क्लियर हो जाएगा। आपको पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और वहाँ आपको क्या मिलेगा। एक क्लियर विजन गुड वैल्यूज से ही बिल्ड होता है, जो आपकी लाइफ को राइट पाथ पर लेके जाती है। यहाँ हम एक किंग की स्टोरी सुनेंगे, किंग मिडास की। किंग मिडास को गोल्ड से बड़ा प्यार था। जितना उनके पास गोल्ड आता था उतना ही उनका लालच बढ़ रहा था। उन्होंने हर जगह गोल्ड ही गोल्ड इकट्ठा कर रखा था। एक दिन किंग मिडास के पास एक स्ट्रेंजर आया। उस स्ट्रेंजर आदमी ने कहा कि वो उनकी एक विश पूरी कर सकता है। वो जो भी मांगेगा उसे मिलेगा। अब क्योंकि राजा को गोल्ड से ही प्यार था, इसीलिए उसने स्ट्रेंजर से बोला कि मुझे एक ऐसी पावर दे दो कि मैं जो भी टच करूं वो गोल्ड में बदल जाए। मिडास अपने किंगडम की हर चीज़ को गोल्ड में बदलना चाहता था। स्ट्रेंजर ने उससे बोला कि कल सुबह तक तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट डे जब किंग उठा तो उसने अपने बेड को टच किया जो गोल्ड में बदल गया। किंग मिडास खुशी से नाचने लगा। उसने विंडो के बाहर अपनी बेटी को गार्डन में देखा। अपनी बेटी को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने बुक पढ़ने की कोशिश की मगर वो गोल्ड की बन चुकी थी। उसने खाने की कोशिश की मगर खाना गोल्ड का बन चुका था। अब भला वो गोल्ड कैसे खाता? राजा भूख से तड़प रहा था। मगर सबसे बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब राजा की बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई और उसकी गोद में बैठने लगी। जैसे ही किंग मिडास ने उसे छुआ वो गोल्ड में बदल गई। राजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो खुद को कोसने लगा। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने ऐसी विश मांगी ही क्यों। तभी वो स्ट्रेंजर वापस आया और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा, मेरी विश वापस ले लो और सब कुछ ठीक कर दो। राजा को अब गोल्ड नहीं बल्कि अपनी बेटी वापस चाहिए थी, जिसके बिना वो जी भी नहीं सकता था। राजा की विश कैंसिल हो चुकी थी। अब उसकी बेटी पहले जैसी हो गई। राजा अपनी बेटी को दोबारा पाकर बेहद खुश था और उसे समझ भी आ चुका था कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। इस किंग की तरह ही अगर हम अपने वैल्यूज चेक नहीं करेंगे तो हम भी किसी गलत चीज़ पर फोकस करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। हमें डिसाइड करना है कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम अचीव करने के लिए क्लियर गोल सेट कर पाएंगे। आते हैं कंक्लूजन पे। ये बुक आपसे ये नहीं कहती कि एक विनर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बल्कि ये बुक आपको बताती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको विनर बना दे। सक्सेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है। ये हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि हमारी पर्सनैलिटी और हमारे वैल्यूज़ पर हमारी रेट ऑफ सक्सेस डिपेंड करती है। इस बुक में हमने पढ़ा कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने मोटिवेशन और हाई सेल्फ स्टीम की इम्पोर्टेंस के बारे में भी जाना, जो एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड के लिए बेहद ज़रूरी है। ये मत भूलो कि रातों रात अचानक से सक्सेस मिल जाती है। इसके लिए आपको औरों के साथ गुड रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होगा। आपके पर्सनैलिटी प्लीजिंग और एनवायरनमेंट होना भी ज़रूरी है। याद रहे, लाइफ एक बूमरिंग की तरह है, जो आप दोगे वही पाओगे। हमने ये भी सीखा कि हमें ऐसे स्मार्ट गोल सेट करने हैं जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। और ये गोल्स राइट वैल्यूज़ पर भी बेस्ट हैं। को इम्प्रूव करते रहो और दुनिया में खुशियाँ बांटो। लाइफ एक गेम है। कितना आप दूसरों की केयर करोगे और सोसाइटी की हेल्प करोगे उतना ही ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। तो अब आप क्या सोच रहे हो? इस बुक के एक्शन प्लान्स फॉलो करें और अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आएँ। आपकी सक्सेस आपका वेट कर रही है, तो बस आज से ही शुरुआत करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को इस बुक की समरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।